इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बड़ी खबर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। केरल सरकार ने एसआईआर को रोकने की मांग की थी। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। कोलकाता में बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर के दौरान उन पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत पर आयोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदर्शन कर रहे बीएलओ का कहना है कि फॉर्म भरने में मतदाता लगातार गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीएलओ को कई बार उनके घर जाना पड़ रहा है। डिजिटल प्रक्रिया भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि डेटा एंट्री में भारी समय लगता है। और अब बात करेंगे यूपी के बरेली की, जहां बीएलओ ने भारी दबाव का आरोप लगाया है और बताया है कि प्रेशर में काम करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर सर्वे की तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं। बीएलओ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। बीएलओ की माने तो कई मतदाता उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। सर्वे के दौरान एक बीएलओ पर हमला भी हुआ। बीएलओ पर हमले के खिलाफ किला कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। बीएलओ का कहना है कि लोग समय पर फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से 4 दिसंबर तक सर्वे पूरा करना मुश्किल हो सकता है। यूपी से एसआईआर से जुड़े हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। फतेहपुर में शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर लेखपाल ने आत्महत्या कर ली। सुधीर कुमार कोरी बिंदकी तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात थे। इस समय उनकी ड्यूटी एसआईआर में लगी थी। 6 महीने पहले उनकी शादी तय हुई थी और आज उनकी बारात जाने वाली थी, लेकिन बारात निकलने से एक दिन पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी। कह रहे सस्पेंड कर दिया, एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। और अब खबर गोंडा से है, जहां काम के प्रेशर में जहरीला पदार्थ खाने वाले बीएलओ की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने काम के प्रेशर में जहरीला पदार्थ की खबरों को नकारा है। विपिन यादव शिक्षक के पद पर तैनात थे। एसआईआर के लिए उनकी बीएलओ के तौर पर ड्यूटी लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि काम जल्दी पूरा करने के दबाव के चलते उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। जब तबीयत बिगड़ी तो साथी शिक्षक उन्हें कस्बे के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के साथ ही उन्हें सीपीआर भी दिया, लेकिन हालत नाजुक होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बेहतर इलाज के लिए डीएम ने एसडीएम और नायब तहसीलदार को भी साथ में भेजा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिल्ली में पुलिस बदमाश की मुठभेड़ की खबर। एनकाउंटर में बदमाश मेहताब घायल हो गया। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एनकाउंटर की खबर। मर्डर केस में वांटेड था बदमाश मेहताब। तो एक बड़ी कामयाबी, पुलिस के हाथ एनकाउंटर में बदमाश मेहताब घायल हो गया है। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एनकाउंटर की खबर। दिल्ली के जेएनयू में नक्सलवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अर्बन नक्सल का पुतला दहन किया। देखिए रिपोर्ट। जेएनयू में नक्सलवाद और माओवादी हिंसा के समर्थन में सामने आई हालिया गतिविधियों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर नारेबाजी की और पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंसक विचारधाराओं का महिमा मंडन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हिडमा अमर रहे जैसे नारे लगाना न सिर्फ सुरक्षा बलों का अपमान है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। छात्र समुदाय इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।